के रूप में मुझे भूदेवी दिखाई पड़ रही हैं। मतलब कि धर्म बछड़ा है और पृथ्वी गौ माता का रूप धर करके भगवान के वियोग में विलाप कर रही है। भगवान के वियोग में विलाप कर रही है। तभी उस काले पुरुष को पकड़ लिया और मेरे होते हुए ये कार्य नहीं हो सकता। राजा परीक्षित कहते हैं उस काले पुरुष को। वो काला पुरुष राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। वह काला पुरुष बोला, हे राजन, मैं कलयुग हूं और भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाते ही ये समय मेरे अधीन हो गया है। ये समय जो है ये समय मेरे अधीन हो गया है। भगवान कृष्ण थे, मैं विलुप्त था, अब ये मेरा है। मैं जानता हूं आप पांडवों के वंशज हैं, राजा परीक्षित हैं, आप इस मृत्यु लोक के राजा हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे स्थान दें। ये सुनकर के राजा परीक्षित बोले, मैं तुम्हें इस पृथ्वी में स्थान क्यों दूं? तुम में वह कौन सा गुण है जिससे मैं तुम्हें यहां स्थान दूं? तब कलयुग बोला, महाराज, कलयुग में जो मनुष्य परमात्मा का भजन संकीर्तन करेगा उसे परमात्मा की प्राप्ति अर्थात उसकी सद्गति अवश्य होगी। वह जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कलयुग में तो कलयुग कहता है कि गुण कौन सा, तो राजा परीक्षित बताते हैं। परीक्षित सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए कि जो भगवान का संकीर्तन करेगा, भजन करेगा, उसकी कलयुग में मुक्ति हो जाएगी। राजा परीक्षित ने सुना तो राजा परीक्षित ने उसको 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सूनम, ये 4 स्थान। बोले कौन कौन से? तो कहते हैं पहला स्थान है द्यूतम, अर्थात जहां जुआ सट्टा होता हो वो तुम्हारा स्थान है। और पानम, जहां मदिरा पान होता हो, शराब पीती जाती हो, वो तुम्हारा स्थान है। स्त्रिया सूनम, जहां स्त्रियों से हास प्रयास होता हो। और तीसरा चौथा स्थान बताया कि सूना किसे कहते हैं? जहां अहिंसा, जहां पशु पक्षियों पर हिंसात्मक अत्याचार हो, वह तुम्हारा चौथा स्थान है। जहां पे लोग बिना मतलब के पशुओं को काटते हैं, उनकी हत्याएं करते हैं। कलयुग फिर परीक्षित जी के चरणों में गिर पड़ा कि कोई अच्छा सा स्थान भी दो। तब परीक्षित जी कहते हैं तुम्हें एक स्थान और देते हैं। वो स्थान बताया स्वर्ण। तो भगवान स्वर्ण के भी स्वरूप हैं। तो कहा कौन सा स्वर्ण? तो कहा कि जो भगवान जिसमें वास करें वो स्वर्ण नहीं, जो 2 नंबरी का सोना हो वो स्वर्ण। तो ऐसे करके महाराज परीक्षित ने उसको 4 स्थान दिए। और इसके बाद परीक्षित जी महाराज को जो श्राप लगा, श्रृंगी का श्राप, इतना कह करके राजा परीक्षित आगे बढ़े और अपने महल की ओर प्रस्थान करते हैं। अब यहाँ पर एक शंका उठती है कि क्या स्वर्ण में कलयुग का निवास है? तो ऐसा नहीं है, स्वर्ण में नहीं है। जो सोना जो चोरी से किया गया हो उसमें कलयुग का निवास। क्योंकि भगवान कहते हैं स्वर्ण में मैं हूँ, पीपल में मैं हूँ, और जल स्रोतों में मैं समुद्र हूँ, गायों में मैं कामधेनु हूँ, और धातुओं में मैं स्वर्ण हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद के 16वें अध्याय में भी विभूति योग का वर्णन आता है। और भगवान उद्धव जी से कहा कि उद्धव, धातुओं में स्वर्ण मेरा ही रूप है। तो यहाँ सोने में कलयुग का निवास, यानी कि कौन सा? जो दूसरा सोना उसमें